फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। शेयर की इशुएंस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। शेयर्स की इशुएंस हमारे पास तीन तरह से हम लोग कर सकते हैं। मतलब कोई भी कंपनी है, उसने अगर शेयर इशू करने हैं तो वो तीन तरह से शेयर इशू कर सकती है। या तो वो पार पे इशू करेगी, या फिर प्रीमियम पे इशू करेगी, और थर्ड ऑप्शन उसके पास क्या होता है, डिस्काउंट पे इशुएंस। अब ये तीन ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन कंपनी यूज़ कर सकती है। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट होता क्या है। तो पार की अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 रुपीज़ का नोट है, अब उसके ऊपर देखें तो 10 रुपये, इट्स मीन्स जो 10 रुपये का नोट है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10। तो पार वैल्यू में भी यही है। शेयर की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपये है तो वो कंपनी 10 रुपये का ही इसको इशू कर रही होती है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही होती है, उसको कह रही है कि ये 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर खरीद लो। तो पार वैल्यू क्या हुई, इसको फेस वैल्यू भी हम लोग कह सकते हैं कि जितने का शेयर है। आपके एग्जांपल दी, करेंसी नोट है 10 का, तो वो 10 ही है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, पार वैल्यू। यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ₹10 फॉर एग्जांपल। अब अगर हम लोग प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम क्या है। अब आपको कोई कहता है ये 10 ले लो, इसके बदले मुझे 12 ले लो। आप कहेंगे ठीक है, अच्छा सौदा है, आप उससे 12 रुपये ले लोगे, उसको 10 दे दोगे। अब कंपनी है, कंपनी जब शेयर इशू करने जाती है तो कंपनी जो शेयर लोगों को बेच रही होती है, दे रही होती है, या लोग खरीद रहे होते हैं, वो 10 रुपये का शेयर हायर वैल्यू। अब वो आपके पास 10 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 12 रुपये। मतलब जो कंपनी 10 रुपये का शेयर है उसको कितने का लोगों को दे रही है, 12 रुपये का। तो प्रीमियम वैल्यू कौन सी होगी, अ वैल्यू डेट इज़ ग्रेटर देन फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू। अब डिस्काउंट क्या होता है, बचत है। अब कंपनी उसकी वर्थ अच्छी नहीं है तो वो डिस्काउंट पे भी जाएगी, उसको पैसा लेना है, कैपिटल इकट्ठा करना है, तो वो क्या करेगी, मार्केट में लोगों को अपनी जो फेस वैल्यू है उससे कम पे भी लोगों को वो शेयर बेचेगी। लेट्स से कंपनी क्या करती है, 10 रुपये वाला शेयर 8 रुपये का जारी कर रही है, लोगों को कहती है 8 रुपये का खरीद लो। तो ये आपके पास है पार वैल्यू डेट इज़ फेस वैल्यू, प्रीमियम डेट इज़ ग्रेटर देन पार वैल्यू, और डिस्काउंट डेट इज़ लेस देन पार वैल्यू और फेस वैल्यू। तो ये तीन ऑप्शन है कंपनी के पास। इन तीन तरह से कंपनी शेयर इशू कर सकती है। अब कंपनी अगर पार पे इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करेगी, प्रीमियम पे करती है उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करेगी, डिस्काउंट पे इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करती है, ये आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ लिया कि आवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी किस तरह से अकाउंटिंग कर रही होती है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में किस तरह से अकाउंटिंग कर रही है, और रेयर सब्सक्रिप्शन दैट इज़ नाम से ही ज़ाहिर है रेयर है, वो कभी कभार ही होगा, लेकिन अक्सर औकात वो नहीं होता, तो वो आपके पास है। उस तरह से कंपनी जब वो शेयर इशू कर सकती है। तो अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद से सीखेंगे कि किस तरह से कंपनी जो है वो पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे वो शेयर इशू कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग आवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन दोनों केसेस के साथ देखते हैं कि अगर आवर सब्सक्रिप्शन होती है तो उस केस के अंदर पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के हवाले से कंपनी किस तरह से अकाउंटिंग करती है, और अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो उसमें कंपनी किस तरह से पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू करेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं आवर सब्सक्रिप्शन का केस। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कंपनी ने 20,000 शेयर्स
इशू करने हैं, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ जाती हैं? 35,000 शेयर्स एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो जाती हैं। तो इस केस के अंदर पार पे अगर कंपनी इशू करने जा रही है तो किस तरह से करेगी, प्रीमियम पे इशू करने जा रही है तो किस तरह से, या डिस्काउंट के केस के अंदर कंपनी किस तरह से अकाउंटिंग करेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार के केस में। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आ रही हैं? 35,000 शेयर्स की। यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास शेयर कितने का है? ₹10 का। यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ₹20 का, 12 का, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ₹8 का। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पार के केस के अंदर जो केस 1 हमारे पास होगा उसमें कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी? शेयर एप्लीकेशन रिसीव करेगी। उसकी एंट्री ऑलरेडी हम लोगों ने सीख रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। अब ये कितने के साथ क्रेडिट होगी? कंपनी एप्लीकेशन कितनी रिसीव कर रही है? 35,000 शेयर्स। पर शेयर प्राइस कितनी है कंपनी की? 10। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 350,000 या आ गई। यहाँ पे कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव्स कर दी। उसके बाद अलाटमेंट, तो अलाटमेंट की एंट्री कंपनी किस तरह से कर देगी? अब 35,000 शेयर्स, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने अलाटमेंट कितनी करनी है? 20,000 शेयर्स की। तो अब अलाटमेंट किस तरह से? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी क्या करेगी? डेबिट, और शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी यहाँ पे क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलाटमेंट कंपनी ने कितने शेयर्स की करनी थी? 20,000। आपके पर शेयर प्राइस कितनी है? 10। तो टोटल कंपनी की कितनी आ गई? 2 लाख। ये कंपनी ने 2 लाख इतने की 20,000 शेयर्स की अलाटमेंट कर दी। अब कंपनी ने रिसीव कितने किए हैं? 350,000, बट अलाटमेंट कितने के अगेंस्ट किया है? 2 लाख। तो इट्स मीन्स 150,000 कंपनी ने वापस करना है जो एप्लीकेशन रिसीव की थी। तो उसकी एप्लीकेशन आपके पास एंट्री क्या हो जाएगी? कंपनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेगी और बैंक अकाउंट कंपनी क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। तो यहाँ पे 150,000 कंपनी ने वापस कर दिया। तो ये हमारे पास था फर्स्ट केस, डेट इज़ पार वैल्यू। अब अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें तो केस 2 के अंदर क्या होगा? कंपनी अब कितने पे शेयर इशू कर रही है? प्रीमियम पे। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। तो एप्लीकेशन बैंक अकाउंट कंपनी क्या कर देगी? डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी यहाँ पे क्या कर देगी? क्रेडिट। अब कंपनी एप्लीकेशन कितनी आ रही है? 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे तो ये कंपनी के पास जो है वो एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो यहाँ पे कंपनी कितनी अमाउंट रिसीव कर रही है? 20,000। यहाँ पे भी कंपनी ने क्या कर दिया? क्रेडिट 20,000 से। अब अलाटमेंट कंपनी ने कितने शेयर्स की करनी है? 20,000 की। बट यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? प्रीमियम के ऊपर अलाटमेंट कर रही है ₹12। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी क्या कर देगी? क्रेडिट। बट यहाँ पे कितनी अलाटमेंट करने जा रही है कंपनी? 20,000 शेयर कंपनी कितने का इशू कर रही है? ₹12 का। तो ये यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया? 220,000। अब इसके अगेंस्ट कंपनी क्या कर रही है? शेयर कैपिटल अकाउंट ये कंपनी डेबिट करेगी। अब कंपनी इसको अपने पास रिकॉर्ड कितने का करेगी? 10 रुपये का शेयर है, नो डाउट कंपनी ने 12 का ही इशू किया है, लेकिन इसको कंपनी अपने पास रिकॉर्ड कितनी अमाउंट के साथ करेगी? ₹10 के साथ। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 2 लाख। अब डेबिट और क्रेडिट आपके पास इक्वल नहीं आ रहे, इट्स मीन्स 20,000 आपके पास यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो ये किधर चला गया? ये कंपनी खाते में डाल देगी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी? कंपनी
20,000 शेयर्स के अगेंस्ट कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है, ये आपके पास 240,000, ये आपके पास आ जाएगा 40,000। तो ये कंपनी कुछ इस तरह से प्रीमियम के लिहाज से अलाटमेंट कर देगी। अब यहाँ पे रिमेनिंग कंपनी ने 2 लाख है, तो कंपनी ने वापस कितने करने हैं? यस, 2,20,000 कंपनी यहाँ पे वापस करेगी। तो वो कंपनी किस तरह से वापस करेगी? अगेन इसी एंट्री को कंपनी रिवर्स करेगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी डेबिट कर देगी और बैंक अकाउंट को कंपनी यहाँ पे क्या कर देगी? क्रेडिट। अब कितना वापस करना है कंपनी को? 220,000 कंपनी को अगेन यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। ये कंपनी लास्ट पे एंट्री कर देगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर आपके पास प्रीमियम का केस है और साथ में आपके पास आवर सब्सक्रिप्शन आ रही है, तो कंपनी कुछ इस तरह से अपने पास उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगी। थर्ड पे हमारे पास है केस नंबर 3। अब यहाँ पे कंपनी इशू करने जा रही है डिस्काउंट पे, बट अगेन आपके पास केस कौन सा है? आवर सब्सक्रिप्शन का। तो कंपनी पहले क्या करेगी? एप्लीकेशन रिसीव करेगी। कंपनी इसको अपने पास कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी क्या कर देगी? यहाँ पे क्रेडिट कर देगी। एप्लीकेशन कंपनी को कितनी रिसीव हो रही हैं? 35,000 की। अब शेयर की प्राइस कंपनी कितना चार्ज कर रही है? ₹8। मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 280,000। यहाँ पे भी कंपनी के पास कितना बन गया? 280,000। अब कंपनी अलाटमेंट करने जा रही है, कितने पे अलाट करेगी? ₹8 का एक शेयर। तो यहाँ पे कंपनी डेबिट करेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब कंपनी को कितने शेयर अलाट करने हैं? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर प्राइस आपके पास कितनी है? 8। तो ये आपके पास कितना आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद? 160। अगेन शेयर कितने के कंपनी अलाट कर रही है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी क्या करेगी? क्रेडिट। 20,000 शेयर अलाट कर रही है, मगर कितने वाला शेयर कंपनी दे रही है? ₹10 का। तो ये कंपनी कैपिटल कितना क्रिएट कर रही है? 2 लाख का, लेकिन कंपनी को पैसा कितना वसूल हो रहा है? 160,000। तो रिमेनिंग आपके पास 40,000 किधर जाएगा? डेट इज़ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो ये कंपनी क्या कर देगी? इस अकाउंट को क्रिएट कर देगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो ये कंपनी डिस्काउंट के केस में अलाटमेंट करेगी। अब कंपनी 2 लाख रुपए के शेयर अलाट कर रही है, लेकिन कंपनी ने एप्लीकेशन कितने की रिसीव की थी? 35,000 की। तो 15,000 शेयर्स कंपनी ने क्या करने हैं? वापस। तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अपने पास डेबिट, बैंक अकाउंट को कंपनी अपने पास क्या कर देगी? क्रेडिट। कंपनी वापस कितने शेयर्स करने जा रही है? रिफंड उस 15,000। एक शेयर कितने का? ₹8 का। यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा दिस वन। तो ये टोटल करें तो आपके पास बन रहा है 120,000। इतने रुपए कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड केस यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का। अगर आपके पास केस आता है अंडर सब्सक्रिप्शन, तो उस केस के अंदर कंपनी अगर पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट का ऑप्शन यूज़ करती है, तो वो किस तरह से शेयर्स की इशुएंस करेगी। यहाँ पे कंसीडर कर लें कंपनी को 20,000 शेयर्स ही चाहिए, इसी के बदले कंपनी को पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ जाती हैं? 15,000 शेयर्स की। अब कंपनी को कितना रुपया इकट्ठा करना है? 10 के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी को 2 लाख रुपया यहाँ पे
कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है यहाँ पे। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने की आ रही हैं, 15,000 शेयर्स की। तो अब इसको हम लोग देखते हैं पार के हिसाब से। केस 1 अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में यहाँ पे कंपनी इसको किस तरह से लेके चलेगी। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगी तो वो अपने पास एंट्री कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने की आ रही हैं, 15,000 की। पार का केस है 10 रुपये के हिसाब से 150,000 कंपनी के पास आ रहा है। तो जब कंपनी के पास एप्लीकेशन ही कम आ रही हैं तो अब कंपनी 20,000 शेयर्स तो अलाट नहीं कर सकती। एप्लीकेशन 15,000 की आई हैं तो कंपनी अलाट भी कितने की करेगी, 15,000 की। तो अलाटमेंट की एंट्री कंपनी की इस तरह से रिकॉर्ड कर देगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेगी और शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी कुछ इस तरह से। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये भी आपके पास कितना आ गया, 150,000 150,000, ये कुछ कंपनी इस तरह से रिकॉर्ड कर देगी। तो ये तो था सिंपल सा केस। नेक्स्ट केस में केस नंबर 2 डैट इज़ प्रीमियम पे अगर कंपनी इशू करने जा रही है तो उसका केस किस तरह से होगा। तो अब कंपनी जब एप्लीकेशन रिसीव करेगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट पे। एप्लीकेशन आपके पास कितनी आ रही है कंपनी के, 15,000 की, लेकिन कंपनी कितने पे शेयर इशू करने जा रही है, कितने का दे रही है लोगों को, 12 रुपये का। तो ये टोटल कंपनी के पास कितने बन गए, 180,000। अब अगेन कंपनी एप्लीकेशन कम आ रही है तो कंपनी इसको अलाट करेगी। तो जब उसकी एंट्री क्या कर देगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी करेगी डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। अब वो कितने की अलाट करेगी, 15,000 ही अलाट करेगी, लेकिन आपके पास कितने का, 12 का। अगेन 180,000 आपके पास यहाँ पे, 180,000 कंपनी यहाँ पे क्रेडिट कर देगी। उसके बाद थर्ड केस है डैट इज़ डिस्काउंट पे जब कंपनी इशू करने जा रही है तो वो कंपनी अपने पास एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करेगी। एप्लीकेशन कितने की आ रही हैं, 15,000 की, बट अलाटमेंट कितने की करनी है, 20,000 की। तो जितने की एप्लीकेशन आएगी उतने ही कंपनी अलाट करेगी। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को कंपनी करेगी डेबिट तो शेयर एप्लीकेशन कंपनी करेगी क्रेडिट। अब किस तरह से, 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, शेयर आप कंपनी को कितने का दे रही है, 8 रुपये का। ये कंपनी यहाँ पे करेगी 120,000 के साथ डेबिट और शेयर एप्लीकेशन 120,000 के साथ क्रेडिट। अलाटमेंट की एंट्री कंपनी किस तरह से करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करेगी कंपनी डेबिट टू शेयर कैपिटल कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी कंपनी। अब अलाटमेंट भी कंपनी कितने की करेगी, 15,008 के हिसाब से 120,000 यहाँ पे और 120,000 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। कंपनी यहाँ पे इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर देगी। तो ये हमारे पास अगर आवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो उसमें पार प्रीमियम डिस्काउंट को किस तरह से ट्रीट करेंगे। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो उसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो अब अगर हम लोग इसकी बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट इसकी किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर जो होगा वो आपका फिक्टिशियस एसेट्स के तौर पे एसेट शो होगा। दूसरी तरफ आपका शेयर कैपिटल जो है वो आपकी लायबिलिटी साइड पे शो होगा और प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स वो भी आपके पास क्या होगा, लायबिलिटी साइड पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है और शेयर कैपिटल ये आपके पास क्रेडिट साइड पे, बैंक अकाउंट जो है वो भी आपका एसेट होगा और डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स ये भी आपके पास किस साइड पे शो होगा, एसेट साइड पे आप इसको ट्रीट करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो लायबिलिटी साइड पे आपके पास क्या क्या शो हो जाएगा, शेयर कैपिटल और साथ में यहाँ पे कंपनी के साथ प्रीमियम
और अगर आपके पास एसेट साइड को देखें तो एसेट साइड पे आपके पास बैंक अकाउंट और साथ में आपका जो डिस्काउंट है वो होगा। अब डिस्काउंट यहाँ पे हम लोग क्यों शो कर रहे हैं, डैट इज़ योर फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, वो एसेट्स जिनकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होती।